अभी हमारी मौजूदगी संग्राम में है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। आपके देश की आवाज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी फिक्रों को लेने के लिए मेरे आवास तक आए हैं। आप मेरे सामने मौजूद है मौलाना मुंतजिर साहब, हम उनसे जानते हैं अभी हाल के दिनों में पहलगाम में जो हादसा हुआ और हमारे नौजवान जो शहीद हुए, हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ, इसके सिलसिले में और फिर कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर भी हैं, आप पूरी वजाहत बताएं। सबसे पहले तो हम देश के नौजवानों का शुक्रिया और फौजी का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर से सोफिया कुरैशी और हमारे बिहार के जो अहम नौजवान शहीद हुए हैं इम्तियाज़, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने देश के लिए, उनके घर वालों के लिए मैं फिक्रमंद है। उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, इम्तियाज़ साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, ये दुआ गो हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी देश के लिए कुर्बानियां दी है। हमेशा से हमारे देश का हर फौजी देश के लिए, हर नागरिक कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। देश की हिफाजत के लिए चाहे जो कुछ भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हमारे देश का हर जनता हमेशा तैयार रहा है। और देश के जो भी जनता बॉर्डर के करीब के इस देश के लिए शहीद हुए हैं, या जो भी फौज चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनके गमों में शरीक होते हैं। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और साथ ही हमारे देश को अमन व अमान के साथ बद नजरों से हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए, देश को तरक्की दे। रही बात देश के अंदर कांग्रेस का मुद्दा हमेशा साफ सुथरा रहा है कि आपने कहा कि कांग्रेस का मुद्दा क्या रहा। कांग्रेस हमेशा इंदिरा गांधी जैसे लीडर को पसंद किया है। कांग्रेस ने हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर को पसंद किया है। इसलिए पसंद किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ते रहे, लेकिन कभी भी विदेशी दबाव में नहीं आए और हमेशा अपना मुद्दा को सामने रखा, अपने मकसद को सामने रखा, किसी के दबाव में नहीं आया, किसी की बात न मानी। इसी तरह इंदिरा गांधी भी अपने दौर में ये काम कर कर दिखाई है कि देश के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा देंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं और किसी का मशवरा नहीं मानेंगे, बल्कि खुद फैसला लेंगे हमारे मुल्क के लिए क्या करना बेहतर है और क्या मानना बेहतर है। उन्होंने वो कर कर दिखाया। आज के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कायरपन का साबित करते हुए दूसरे के मशवरा को मानकर और सीज फायर दूसरे के मशवरा को मानकर दाखिल किया, जबकि दूसरों ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ कारोबार को चालू रखने के लिए या कारोबार का धमकी देकर मैंने सीज फायर किया है दोनों मुल्कों पे। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये कदम अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आलम नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो सरेंडर न करके फैसला लेते तो बहुत ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होता, नौजवानों का हौसला अफजाई होता, फौजियों का हौसला अफजाई होता। लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क को थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश किया, खुद फैसला नहीं लिए। अभी इसी ताल्लुक से बिहार के नौजवान जो शहीद हुए थे इम्तियाज साहब के, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे सारे बिहार वाले इसके ऊपर फख्र करते हैं और हमारे बिहार के खास तौर से जितने भी नौजवान देश की हिफाजत में फौजियों में है या दूसरे विभाग में है, सब के सब उसके गमों में शरीक हैं और उनके लिए खास तौर से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानियां दी है वो बहुत ही अहम है और हमेशा हर नौजवान इसके लिए तैयार ही रहते हैं। हमारे देश का हर नौजवान इस फिक्र से ही लड़ाई लड़ते हैं कि हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, लेकिन अपने देश के झंडे को और अपने देश की शान में कोई आन नहीं आने देंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं। वक्त एक्ट के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रहा है और पार्लियामेंट से कानून भी बन गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके ताल्लुक से आप बताएं।
नहीं, वक्फ कानून तो देश के हर सेकुलर जनता, देश के अंदर जितने भी हैं वो सब के सब परेशान कुन आलम में है कि देश के अंदर जो भी कानून बनेगा वो संविधान के खिलाफ बनेगा, संविधान के दायरे से उठकर बनेगा। तो हर सेकुलर जनता परेशान हो जाती है, सेकुलर पार्टियां परेशान हो जाती है, और जितने भी संगठन बड़े हैं वो सब परेशान हो जाती है, और सब परेशान होकर अपनी जमीन, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी बखूबी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और उनका सारे सेकुलर लोगों का ये कहना है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, लेकिन इस कानून को कभी हम तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि ये दायरे में न आए। जब तक ये दायरे में न आएगा हम वक्फ कानून को मान नहीं सकते 2025 का। और हमें यकीन है कि इस लड़ाई के बदले इंशाअल्लाह हमारे हक में बेहतर फैसला होगा और इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। आखिरी सवाल एक और है, अभी हमारे राज्यसभा मेंबर जो संजय झा है उसने एकदम जोर दे करके कहा कि नहीं, ये पासमानदा लोगों के लिए इसमें भलाई है, उसका हिस्सेदारी नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसको शामिल करने के लिए ये कानून लाया गया। नहीं, हमारे देखिए, यही हमारे देश की बदनसीबी है कि हम वोट लेने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अपने कुछ भी झूठ बोल के बेवकूफ बना देते हैं। जबकि वक्फ कानून का पूरे पार्लियामेंट से पास हुआ है, बड़े लोगों के पास सारी शिकें आ गई है, सारे वकला उसको पढ़ चुके हैं, कहीं पसमानदान का कोई तज़करा नहीं है वक्फ कानून में, और फिर भी उसको बड़ी आसानी से झूठ के जरिए लोगों को गुमराह करना। बल्कि संजय झा जी तो ये भी बोले थे कि हमारे मोदी जी आए हैं, उन्होंने जो चिल्ला कर वादा किया वो कर कर दिखाए। तो सीज फायर की तस्लीम कैसे हुआ? आज हमारे मोदी जी बहुत कुछ कह के गए थे हमारे झंझारपुर के अंदर, और बहुत कुछ दावा करके गए थे। जब उनके सामने जब मुकाबला करने का वक्त आया तो अपने आप को निरंतर के जगह सिलेंडर का दायरा, हर मोबाइल के अंदर सिलेंडर 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 लिखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं, ये सिलेंडर मोदी है। आखिर इस सब जुमले क्यों लिखा जा रहा है? क्यों लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं? क्यों लोग अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर को याद कर रहे हैं? उसकी वजह यही है कि आप झूठ बोलकर या लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने के लिए कुछ भी बोल दें, हर जगह बोल दें, ये बेहतर नहीं है। कम से कम अपनी सोच कर संविधान के दायरे में जो बोल रहे हैं वो सच बोलें, और सच बोलकर वोट लें तो बेहतर होगा। और यही जो सही लीडर होते हैं वो सच बोलकर ही वोट, झूठ के जरिए तो किसी को भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं आप। कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहावत तो सुनने को मिला था, लेकिन अब देश में देखने को मिलता है कि बहुत सारे देश के नेता हैं जो हमेशा राम राम का नारा लगाते हैं, बगल में छुरी रखे पीठ पीछे से जनता के हुकूक को, जनता के जितने भी अधिकार है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आप ये सुन रहे थे हमारे मौलाना मुंतजिर साहब से, और हमें जाए